दोस्तों, मैं इस वीडियो में आप लोगों को जल परिवहन के बारे में बताऊंगी। इसके पहले मैं आप लोगों को सड़क परिवहन और रेलवे परिवहन के बारे में बता चुकी हूँ। ठीक है, तो उसके बाद मैं एकदम पहले ही बता चुकी थी कि जो जल परिवहन होता है वो दो प्रकार का होता है, या उसको दो भागों में बांटा गया है। पहला आंतरिक जल परिवहन और दूसरा जहाज रानी परिवहन। तो इसके पहले हम लोग ये वाला जानेंगे, आंतरिक जल परिवहन। ठीक है, इसके बारे में पहले हम लोग जानेंगे। तो इसका क्या है कि भारत में लगभग कितने 14,500 किलोमीटर लंबे जल मार्ग हैं। भारत में लगभग 14,500 किलोमीटर लंबे जल मार्ग हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या है, सबसे लंबे आंतरिक जल मार्ग कहाँ हैं? तो आप आंसर देंगे उत्तर प्रदेश में है। तो इसमें आप लोग लिख लीजिए, सबसे लंबे आंतरिक जल मार्ग। पूछ सकता है आपसे, सबसे लंबे आंतरिक जलमार्ग कहाँ हैं? आप उत्तर देंगे यूपी में। उसके बाद कहाँ है? इसके बाद कहाँ है? पश्चिम इसके बाद पश्चिम बंगाल में। इसके बाद आंध्र प्रदेश में। इसके बाद असम, केरल, बिहार तथा उड़ीसा का स्थान है। लेकिन आप ये जानकारी के लिए रख लीजिए, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा पूछेगा यही वाला, इस सबसे लंबे आंतरिक जलमार्ग कहाँ है? तो यूपी में है। 1 फरवरी 1997 में मतलब एक सेतु समुद्रम परियोजना को क्या किया गया था? शुरू किया गया था। कब किया गया था? फरवरी 1997 में सेतु समुद्रम परियोजना को शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? ठीक है, तो इसको भी आप लोग लिख लीजिए, इसका उद्देश्य क्या था? भारत एवं श्रीलंका के बीच जो जलयान मार्ग का निर्माण करना। किसके किसके बीच? भारत एवं श्रीलंका के बीच जलयान मार्ग का निर्माण करना, इसका उद्देश्य था। किसका उद्देश्य? सेतु समुद्रम परियोजना का उद्देश्य। ये कब इसकी शुरुआत हुई थी? फरवरी 1997 में। ठीक है, एक और आया था 15 अगस्त 2003 को। तो यहाँ आप लोग लिखिए 15 अगस्त 2003 को क्या हुआ था? देश के सभी बंदरगाहों किससे जोड़ा गया था? मतलब देश के सभी बंदरगाहों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए एक परियोजना प्रारंभ की गई थी। तो इसमें आप लोग लिखिए इसको कि 15 अगस्त 2003 को देश के सभी बंदरगाहों को जोड़ने के उद्देश्य से एक योजना शुरू की गई थी, जिसका नाम क्या था? सागरमाला परियोजना। सागरमाला परियोजना शुरू की गई थी। एक शिपिंग एवं समुद्री आवागमन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक और प्राधिकरण आया था, जिसका नाम था इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इसमें आप लोग लिख लीजिए शिपिंग एवं समुद्री आवागमन
उद्देश्य को पूरा करने के लिए पूरा करने के लिए 1986 में भारतीय अंतर्देशीय प्राधिकरण इनलैंड वाटर वेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, इसकी स्थापना की गई। ठीक है, स्थापना की गई। इसके बाद हम पढ़ेंगे अब जहाज रानी के बारे में। ये आंतरिक परिवहन से इतने क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके बाद है जहाज रानी परिवहन। लिखिए जहाज रानी परिवहन। ठीक है, इसके बारे में आप क्या लिखेंगे? जो भारत में जहाज रानी परिवहन का विकास कब हुआ था? 1854 में हुआ था। तो भारत में जहाज रानी परिवहन का विकास 1854 में कब हुआ था? ब्रिटिश इंडिया स्टीम नेविगेशन कंपनी की स्थापना के साथ हुआ था। ये एक कंपनी, इसी के साथ किसकी स्थापना हुई थी? जहाज रानी परिवहन की। ठीक है, कंपनी की स्थापना के साथ हुआ था। देश के अंतर्राष्ट्रीय तथा बस इतना जान एक भारतीय जहाज रानी विश्वविद्यालय की स्थापना। भारतीय जहाज रानी विश्वविद्यालय से क्या इसकी स्थापना कब हुई थी? यहाँ से लिख लीजिए आप लोग, इसको शॉर्टकट में लिखिए क्योंकि आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हैं। स्थापना कब की गई थी इसकी? 14 नवंबर 2008 को चेन्नई में। ठीक है, इस विद्यालय के कोलकाता, मतलब इसके परिसर कहाँ कहाँ हैं? ठीक है, तो लिखिए इस विद्यालय के कोलकाता, चेन्नई, मुंबई और विशाखापट्टनम ठीक है, विशाखापट्टनम में परिसर है। उसके बाद एक और लिख लीजिए, भारतीय जहाज रानी निगम लिमिटेड, इसकी स्थापना कब हुई थी? निगम लिमिटेड, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना में आप लोग लिखिए, स्थापना कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1961 में। 2 अक्टूबर 1961 में। ठीक है, इसमें क्या हुआ था कि 2009 में इसे नवरत्न का दर्जा मिला था। तो इसको लिख लीजिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। 2009 में इसे नवरत्न का दर्जा दिया गया। ठीक है, तो ये आप लोग याद कर लीजिए। इसमें ये हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट रहेगा, विश्व में भारतीय जहाज रानी का कौन सा स्थान है?
तो विश्व में, इसको भी लिख लीजिए, आप लोग नोट कर लीजिए। विश्व में भारतीय जहाजरानी, भारतीय जहाजरानी का स्थान का स्थान 18वां है, 18वां है। ठीक है, इसके बाद हम जल परिवहन से संबंधित प्रमुख संस्थान लिखेंगे। तो इस पे आप लोग हेडिंग डाल लीजिए कि जल परिवहन से संबंधित, हेडिंग रहेगा जल परिवहन से संबंधित प्रमुख संस्थान। ठीक है, प्रमुख संस्थान कौन कौन सा है? जो केंद्रीय अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग है, केंद्रीय केंद्रीय अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्देशीय होगा, सॉरी, अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण। ये कहाँ है? इसका मुख्यालय कोलकाता में है। ठीक है, ये कहाँ है? कोलकाता में है। फिर दूसरा क्या है? हिंदुस्तान से, नहीं, भारतीय वाला लिख लीजिए पहले आप लोग, उसको बाद में लिख लीजिएगा। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, ये कहाँ है? नोएडा, नोएडा, जो कि कहाँ पड़ता है? यूपी में। ठीक है, फिर उसके बाद हिंदुस्तान शिपयार्ड, ये संस्थान है ये सब। हिंदुस्तान शिपयार्ड, ये कहाँ है? विशाखापट्टनम में है। विशाखापट्टनम में है। एक चीज़ आप और लिख लीजिए, गंगा नदी के किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया? तो इसको याद कर लीजिए, लिखिए गंगा नदी को, गंगा नदी के, गंगा नदी के किस भाग को, किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग, राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? आंसर भी लिख लीजिए, प्रयागराज से हल्दिया तक, प्रयागराज से हल्दिया तक। ठीक है दोस्तों, ये आप लोगों का जल मार्ग हो गया कंप्लीट, जल परिवहन यानी। अब आप लोग का बचा है सिर्फ वायु परिवहन। इसमें मैं एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि मैं उस दिन आप लोगों को लिखवाई थी कि सबसे पूरे विश्व का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म गोरखपुर है, लेकिन अभी करंट में फिर आया है, कल या परसों के करंट में मैंने देखा था कि उसमें आया है कि विश्व का अगर प्लेटफॉर्म पूछे तो वो कर्नाटक का हुबली है, हुबली स्टेशन। ठीक है, वो उसका प्लेटफॉर्म सबसे लंबा है। थैंक यू सो मच।